मुझे 5 लाख के मुकदमे में 5 लाख के मुचलके पर पाबंद किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, देखिए बंद कर दीजिए इसको। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोकतंत्र में क्या इस प्रकार से भी काम होंगे? आपके क्राइटेरियाज क्या होंगे? मेरा कौन से कृत्य आपको ऐसा लगा कि मुझे आप गुंडा डिक्लेयर कर रहे हो? जिन मुकदमों में आप कह रहे हो उन मुकदमों में मेरे साथ भाजपा के विधायक मुकेश चौधरी भी हैं, राजनीतिक मुकदमे। और अगर गंभीरता की बात करें तो सबसे गंभीर मुकदमा तो श्री राघव लखनपाल पर है। कप्तान साहब के घर में घुस करके तोड़फोड़ का मुकदमा है और आप मुझे 5 लाख का पाबंद कर रहे हो। तो क्या ये आवाज को दबाने की बात कर रहे हैं? क्या ये मेरी आवाज को खामोश करने के लिए मुझे धमकाने का तरीका है? मैं समाज के लिए अपने प्राण के न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा, सहारनपुर के अमन व अमान के लिए। और ये मैंने कर दिखाया है। जब जरूरत पड़ी तब इमरान सहारनपुर के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटा। और इमरान को इमरान बनाने वाले सहारनपुर के लोग हैं। आप हमें गुंडा बना रहे हो। मतलब मुझे पढ़कर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने कौन से उसके ऊपर, मतलब 5 लाख का मुचलके पे पाबंद कर रहे हो आप मुझे। मेरा कौन सा, तो क्या बोलना बंद कर दें? क्या ये भी कहना बंद कर दें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है? न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुटके मर जाएं ये मर्जी है इस सरकार की। तो हमें चोट लगे, दर्द हो, अपनी तकलीफ में रोएं भी ना। ये कैसे मुमकिन होगा? हमारे लिए क्राइटेरिया और है, दूसरों के लिए क्राइटेरिया और है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आप किसको क्या बनाना चाह रहे हो बना दो। आप आपके विधायक इतने मधुर हैं आपस में सबके साथ। मैं किसी को नहीं दोष दे रहा हूं, हमारे सबके साथ आपस में एक दूसरे के साथ मधुर संबंध है। हम राजनीतिक रूप से कुछ भी बोलते रहें लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते तो हमारे सबके बहुत अच्छे हैं। ये पूरब का जिला तो है नहीं, यहाँ तो मेरे मरने जीने में सारे आएंगे, मैं सबके मरने जीने में जाऊंगा। डॉक्टर साहब को टिकट मिला, मैं डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद दूं। तो ये सहारनपुर है, सहारनपुर का कल्चर है। सहारनपुर का कल्चर है ही नहीं कि यहाँ आपस के अंदर तनातनी है या आपस के रिश्तों के अंदर खींचतान रहे। हमारा बहुत शांत प्रिय जिला है और बहुत अच्छा जिला है और बहुत अच्छे लोग हैं और सभी राजनीतिक दलों के लोग अच्छे हैं। मैं किसी एक का नहीं कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक लोग अच्छे हैं। तो मेरा केवल इतना आज आपके माध्यम से कहने का है कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। और ये जो चुनाव है नगर निगम का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। लड़ाई हमारी और भाजपा की है। भाजपा हमसे घबरा रही है क्योंकि समीकरण हमारा बहुत मजबूत है। हमारा समीकरण इतना मजबूत है कि हम 1 लाख वोट से ज्यादा हैं। तो ये घबराहट है, लेकिन आप घबराहट के अंदर इमरान को दबा नहीं सकते कि आप मुझे दबा लेंगे। मैं दबूंगा नहीं। मैं अपनी बात को संवैधानिक दायरे में रहकर हर बात को रखी और रखूंगा। मैंने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया। राजनीति के अंदर जो मुकदमे लिखे गए वो राजनीतिक रूप से मेरे ऊपर, विशुद्ध राजनीतिक रूप से मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए। सारा शहर जानता है। हम लोग ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और भाजपा को चूंकि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर बहुत पीछे है, इसलिए इस प्रकार की ओछी हरकतों पर उतरे हुए हैं और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कहीं दौड़ में नहीं है उन्हें आप दौड़ में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तो भैया, लंगड़े घोड़े के ऊपर चाहे कुछ भी कर लो, लंगड़ा घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ेगा तो अरबी घोड़ा ही, नस्ली घोड़ा ही। मेरा बहुत स्पष्ट हमारे पार्टी की लाइन है
क्योंकि हम लोग कोई काम, कोई भी हमारी मीटिंग हो, कोई भी काम हो, हम हर चीज़ को कानून के दायरे में रहकर करेंगे, लेकिन अपनी बात कहेंगे ज़रूर। मंशा तो बिल्कुल साफ है। मंशा साफ ये है कि घबराहट है कि चुनाव में बहुत आगे हैं, चूँकि चुनाव में बसपा में आने के बाद पिछला समीकरण उठा लीजिए, पिछला समीकरण भी अगर आप उठा के देखेंगे तो पिछला समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है कि बसपा में मेरे आने के बाद यहाँ के समीकरण बिल्कुल बदल गए और हमारे समीकरण बहुत आगे हैं। हम 1 लाख वोट से ज़्यादा आगे हैं। 1 लाख वोट का फासला बहुत बड़ा फासला होता है नगर निगम के अंदर। हाथी पर सवार है इमरान, इसलिए बौखलाहट है। हाथी के ऊपर सवार होकर के जब मैं चल रहा हूँ ना, तो नीचे की जो हाथ हिला रहे हैं कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान है। जब तक इमरान साइकिल पे चलता था तो साइकिल को तो तोड़ देते थे, लेकिन हाथी को नहीं रोक पा रहे हैं।